देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को लेकर सवाल उठाया और साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2008 में आर्थिक आधार पर सवर्ण पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए 14% आरक्षण का एक विधेयक पारित कर केंद्र को भेजा था, लेकिन अब तक उस पर केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर जातियों को 10% आरक्षण देने का जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, तो क्या राजस्थान सरकार भी आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देने का मन रखती है? उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने ध्यानकर्षण प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया और गुर्जर बंजारा सहित 50% आरक्षण का मुद्दा उठाया कि गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर गंभीर नहीं है। हमें चिंता इस बात की है कि जब गुर्जर समाज आंदोलन बिगुल बचा है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी है और ऐसे में सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखानी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सदन में उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के सवालों का जवाब दिया और कहा कि लंबे भाषण देने वाले भूल गए कि आरक्षण मांग रहे हैं। 72 लोगों की मौत इन्हीं की सरकार में हुई थी और रही आरक्षण के लिए विधेयक, तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही 200 विधायकों ने आर्थिक आधार पर ये पारित किया था, लेकिन 56 इंच के सीना का दावा करने वाले 4 साल तक चुप रहे और अब आरक्षण देने का ढकोसला कर रहे हैं। हमारी सरकार गुर्जर आरक्षण और सवर्ण आरक्षण को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। जी नीरज, बताएं आरक्षण को लेकर क्या रस्साकशी नजर आई सदन में? बिल्कुल ज्योति, आपको बता दूं कि आज आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर सदन में विपक्ष के सदस्यों ने लगातार वेल में खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से इस मामले पर रुख स्पष्ट करने की मांग कर रहे। लगभग आधा घंटा तक सदस्य सभी बीजेपी के सभी विधायक वेल में खड़े रहे और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट करने की बात करते रहे। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान सरकार ये बता दे कि वो आर्थिक आधार पर जब केंद्र सरकार में 10% आरक्षण का मसौदा पास हो चुका है तो वो क्या करना चाह रही है, क्या आरक्षण देने के पक्ष में है या विरोध में है, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इसी मुद्दे पर उपनेता राठौड़ उन्होंने एक विषय रखा और उन्होंने कहा कि गुर्जर आरक्षण को लेकर पार्टी सरकार का भी मसौदा पास हो चुका है, उसको भी सरकार तय करे और सरकार बताए कि आखिरकार वो क्या कर रही है, क्योंकि इस समय गुर्जर आरक्षण आंदोलन के जो नेता है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उन्होंने अल्टीमेटम दिया और राजस्थान सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। इस पर सचिन पायलट ने जवाब देते हुए साफ तौर पर प्रतिपक्ष की बोलती नेता प्रतिपक्ष और उपनेता को साफ तौर पर कहा कि राजस्थान सरकार की मंशा साफ है। राजस्थान सरकार ने स्वर्ण आरक्षण को लेकर पहले 14% आरक्षण का विधेयक पारित किया था और 5% गुर्जर समाज अन्य जातियों का विधेयक पारित किया था और ये कहीं न केंद्र सरकार में अटका और अभी भी सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार आरक्षण देने को तैयार है और बीडी कल्ला ने भी सदन में ये बात कही कि जो आरक्षण का विधेयक जब राज्यसभा और लोकसभा से सभी विधानसभाओं को भेजा जाता है, जब राजस्थान विधानसभा में भी लोकसभा और राज्यसभा से ये विधेयक आएगा तो राजस्थान की सरकार भी इसे लागू करेगी और क्योंकि राजस्थान सरकार ने पहले ही स्वर्ण समाज को 14% आरक्षण का विधेयक पारित किया है, तो ऐसे में सरकार की मंशा में कोई खोट की बात जो है वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार खुद पैरोकार है और कांग्रेस पार्टी ने जब लोकसभा में विधेयक पारित हुआ था तो खुद ने आगे बढ़कर उसकी पैरवी की थी। तो ऐसे में जो ये जो विधायक है सदन में हल्ला मचा रहे हैं वो गलत है, सरासर सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने के लिए और जानबूझकर सदन का माहौल खराब करने के लिए इस तरह वेल में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आरक्षण को लेकर सत्ता और विपक्ष में आज जो राजनीति हुई, कहीं भी इस तरह वोट भी दिखी, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से भी साफ कर दिया गया कि आरक्षण को लेकर चाहे भाई स्वर्ण आरक्षण की बात हो चाहे गुर्जर आरक्षण की बात हो, राजस्थान सरकार का स्पष्ट मत है और सरकार आरक्षण देने के पक्ष में है। ज्योति,
जी नीरज, जैसे राजेंद्र राठौड़ उपनेता और साथ ही कटारिया जी ने ये मुद्दा सदन में उठाया, तो नीरज आपको बता दूं कि पहले जब भी गुर्जर आंदोलन हुआ है तो भाजपा सरकार में कई लोगों की मौत भी हुई है और उसके बावजूद भी विपक्ष अब ये मुद्दा उठा रहा है और इस तरह से सरकार को घेरने में लगा है। देखिए, मैं बता दूं ज्योति, ये जब विषय उठाया राजेंद्र राठौड़ ने और कहा कि गुर्जर समाज के आरक्षण आंदोलन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, तो इस पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने सदन में कहा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जो विषय उठा रहे हैं, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, जी, जी। वो ये भूल गए हैं कि जब बीजेपी सरकार थी उसी दौरान गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था और 72 लोगों की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार 72 लोगों की मौत की जिम्मेदार है और आज वही सदन में इस विषय को उठाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जनता गुमराह होने वाली नहीं है और सरकार को तय करना चाहिए कि प्रतिपक्ष है वो अपना रुख स्पष्ट करे, सिर्फ वाहवाही लेने के लिए इस तरह के विषय को हाईजेक करने का प्रयास नहीं करे। राजस्थान सरकार का जो मन साफ है, राजस्थान सरकार संवेदनशील है और पहले ही जिस तरह के उन्होंने चुनावी अपने घोषणा पत्र में स्वर्ण आरक्षण को लेकर, गुर्जर आरक्षण को लेकर अपनी नीति स्पष्ट की है, तो सरकार कहीं न कहीं जो है आरक्षण को लेकर मन साफ रखती है और आरक्षण देने की पैरवी करती है। जी ज्योति। जी नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।